नमस्कार, स्वागत आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर में चैन स्नेचरों के हौसले बुलंद। शीतला माता मेले में 3 महिलाओं के गले से तोड़ी सोने की चैन। सरदार शहर स्थानीय ताल मैदान में स्थित शीतला माता मंदिर मेले में प्रशासन व पुलिस की माकूल व्यवस्था नहीं होने का बदमाशों ने खूब फायदा उठाया। आपको बता दें कि मेले में दर्शन करने आई 3 महिलाओं के गले से अज्ञात बदमाशों द्वारा सोने की चैन चुरा ली गई। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन द्वारा मेला स्थगित कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति करने के कारण महिलाओं की भीड़ हो गई। ऐसे में शीतला अष्टमी पर प्रातः 5 बजे से ही महिलाएं माता के मंदिर में धोख लगाने के लिए पहुंचनी शुरू हो गई तथा पहले दिन का बनाया बासी भोजन का भोग माता को अर्पण कर अपने परिवार को बीमारियों से बचाए रखने की मन्नतें मांगी। वहीं मेला 10 बजे परवान चढ़ा और महिलाओं व बच्चों की भीड़ उमड़ने लगी। इसी दौरान अचानक 3 महिलाओं के गले से चैन तोड़े जाने का हल्ला मच गया, जिससे मेले में आई महिलाओं में भय व्याप्त हो गया। राजकुमार सोनी हमारे साथ हैं, जिनकी वाइफ अभी यहाँ पर मेले में आई थी शीतला माता की धोख लगाने के लिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर उनकी चैन किसी द्वारा भीड़ में तोड़ ली गई है। क्या कुछ वारदात हुई आपकी? मैं तो ऑफिस जा से आई दो लगा रही है, देखा भी था, पुलिस वालों को भी बताया, लेकिन मिली नहीं वो। और पता नहीं किसी ने तोड़ी है या कोई गिर गई, उठा ली किसी ने। इनका कहना है कि चैन जो है मेरे वाइफ की गले से गायब हो गई। अब इस भीड़ में किसी ने चैन स्केचिंग किया है या तोड़ी गई है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि पुलिस की जो व्यवस्था है यहाँ पर मेले में माकूल नहीं है, जिसकी वजह से लगातार वारदात हो रही हैं। हालांकि 2-3 पुलिस वाले यहाँ पर जरूर हैं, पुलिस के जवान हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लेडीज पुलिस की भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। इसी तरह से इनकी माताजी के साथ भी यही वारदात हुई है। यहाँ पे वो जब अपने बच्चों की स्वास्थ्य की कामना के लिए यहाँ पे धोख लगाने आई शीतला माता की, तो यहाँ भीड़ में किसी ने उनकी चैन चुरा ली। हाँ, अभी सुबह सुबह क्या है कि माताजी और हमारे घर से जो लेडीज़ हैं यहाँ पर धोख लगाने के लिए आई शीतला माता के, तो अंदर जैसे ही धोख लगा के बाहर कब आई तो उनकी चैन किसी ने तोड़ ली या किसी ने स्कैन चेक कर ली, कैसे तोड़ी पता नहीं, लेकिन वो चैन उनकी गायब हो गई। और अभी हम यहाँ पर हर तरफ उसकी देखते हैं कि कोई, लेकिन कहीं नहीं मिल रही है। सुबह 9-9:15 बजे अठाड़ा मेला का मायने माता जी की चैन है, फिर मायने मेला का मायने तोड़ ली गई, माता जी की तोड़ ली गई, बढ़िया जी की भी तोड़ ली गई। और मेला में जब वापस अठे ध्यान देन भी आया जना, और भी 2-3 चैना को तोड़ना को ध्यान में पड़ी है। कोई व्यवस्था वगैरह कौन समझ में आ रही, चैन भी वापस अभी तक मिली को नहीं, व्यवस्था कौन दिख रही है, एकदम खाना पूर्ति हो रही है, बिल्कुल खाना पूर्ति है, कोई व्यवस्था कटी किसी प्रकार की कौन लाद रहे। बस 2-3 पुलिस सारा खड़े हैं, जगह फॉर्मेलिटी के रूप में खड़े हैं और व्यवस्था को नहीं। 3 तो हमारे ध्यान में, और इतनी बड़ी भीड़ का मायने की चैन टूटी है, वो भी कौन कैस का बता इसका। मेले में प्रशासन से अनुमति नहीं लिए जाने के कारण मात्र 3-4 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। पीड़ित महिला इंदु देवी पत्नी राजकरण सोनी निवासी वार्ड नंबर 12 के गले से 50 ग्राम सोने की चैन, निर्मला देवी पत्नी श्याम सुंदर सोनी निवासी गौशाला बास की 15 ग्राम सोने की चैन तथा चंदा देवी पत्नी सत्यनारायण सोनी निवासी वार्ड नंबर 45 के गले से 17 ग्राम सोने की चैन अज्ञात चैन स्नेचरों द्वारा चोरी कर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और मेले को तुरंत बंद करवाकर भीड़ को हटाया। तीनों महिलाओं के परिजनों द्वारा पुलिस थाने में चैन चोरी होने की लिखित रिपोर्ट भी दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। ट्रैफिक पुलिस ने काटे बिना मास्क वालों के चालान। सरदार शहर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दिया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्थानीय ताल मैदान स्थित शीतला माता मंदिर के पास बिना मास्क वाले रेहड़ी चालकों के चालान काटे गए तथा कोरोना से बचाव के लिए समझाइश दी गई। ट्रैफिक इंचार्ज गणपत राम ने बताया कि प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार आम जन को सोशल डिस्टेंस, मास्क तथा सैनिटाइज का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही बार बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटकर जुर्माना भी लगाया गया है। इस दौरान बिना मास्क वालों के करीब 15 रेहड़ी चालकों के चालान काटे गए
तथा समझाइश भी की गई। निजी स्कूल संचालक कर रहे हैं नियमों की अवहेलना। बिदासर में कक्षा 9वीं तक हो रही है कक्षाएं संचालित। वाहनों में भरकर लाए गए स्कूली बच्चे। एसीबीओ ने कहा मान्यता रद्द कर की जाएगी कार्रवाई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते एक तरफ तो राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं तक स्कूलें बंद रखने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर के चलते एक तरफ तो राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं तक स्कूलें बंद रखने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर चूरू के बिदासर में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते नेक नगर रोड स्थित देव पब्लिक स्कूल खुली नजर आई, जिसमें बाकायदा स्कूली बच्चे क्लासों में बैठे दिखाई दिए व वाहनों में भरकर लाए गए। स्कूली बच्चों की तस्वीरें भी कैमरे में कैद है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि अपने निजी फायदे के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल संचालक पर शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसीबीओ सुख देवाराम प्रजापति ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली स्कूलों की मान्यता रद्द कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कल रात को राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। कक्षा 1 से 9 तक शहरी क्षेत्र के जितने भी राजकीय और निजी विद्यालय हैं उनमें शिक्षण कार्य बंद रहेगा। तो इसके लिए हमने आज अभी हम विभाग से आदेश प्राप्त हो चुके हैं और हमने इस कार्य से भी समस्त संस्था प्रधानों को सख्त निर्देश देकर के पाबंद कर दिया है कि कोई भी विद्यालय कक्षा 1 से 9 तक आगामी आदेश तक यानी 19 अप्रैल तक, अभी जो आदेश हमारे पास प्राप्त है 19 अप्रैल तक के प्राप्त है, तो 19 अप्रैल तक कोई भी कक्षा 1 से 9 तक कोई भी संस्था प्रदान नहीं चलाए। यदि हमारे द्वारा निरीक्षण के दौरान या मीडिया के द्वारा प्रमाण सहित कोई हमें प्रूफ मिलता है तो हम उस विद्यालय के संस्था प्रदान के विरुद्ध विभागीय कार्य करके और मान्यता रद्द करने की कार्य करेंगे। मेगा हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर पढ़ियारा में अज्ञात वाहन की टक्कर से शनिवार की देर रात 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों से अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दी। इस संबंध में मृतक के छोटे भाई पढ़ियारा निवासी 35 वर्षीय राजेंद्र जाट की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि शनिवार की रात भंवरलाल जाट बुधवाली फांटा स्थित एक होटल से अपने घर लौट रहा था कि काली माता मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने उसके टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। राजेंद्र कुमार पुत्र बेहराराम ने रिपोर्ट दी है कि मेरा बड़ा भाई भंवरलाल उम्र 49 वर्ष रात को होटल पर से घर आ रहा था मेगा हाईवे पे, तो रास्ते पैदल चलते हुए के पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे उसके सिर में चोट आई और पाँव में चोट आई। उसको फिर हॉस्पिटल आए यहाँ रतनगढ़, जहाँ पे मृत घोषित कर दिया। रात को मोर्चरी रूम में रखवाई, सुबह अभी पोस्टमार्टम करवा के लाश वारिसां को सुपुर्द कर दी। इसके भाई की तरफ से अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, आगे जांच जारी है। सांसी समाज की छतरी को खुर्द-बुर्द करने का आरोप, एसडीएम को ज्ञापन देकर जताई नाराजगी। सरदार शहर तहसील के गांव मालकसर में सांसी समाज की वर्षों पुरानी छतरी को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम रीना छिंपा को ज्ञापन देकर नाराजगी जताई है। ज्ञापन में बताया कि गांव मालकसर में सांसी समाज की वर्षों पुरानी छतरी को अपने निजी स्वार्थ व जमीन पर टावर लगाने के लिए छतरी को तोड़कर सांसी समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे सांसी समाज में भारी आक्रोश है। ऐसे में सांसी समाज की आस्था को कायम रखते हुए टावर का कार्य रुकवाकर सांसी समाज को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन देने वालों में मनीराम सांसी, रामचंद्र सांसी, फूलाराम, गंगाराम, पूर्णाराम, गणपत राम, हरलाल, बेनीवाल, श्यामलाल, महावीर सांसी सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित रहे। 3 मुकुटों की छतरी है हमारे पास। वो क्या है कि आज से कम है 200 वर्ष से ऊपर है। अजय तक भी हमने वो संभाला नहीं, दूसरे गांव रहते थे, हमारे को पता नहीं है। उनने कोई पटागुप्त बनाया तो उस बात का हमको पता नहीं है। अगर
आज 16 साल की कहते हैं कि 16 साल हो गए, पट्टा बनेगा, कैसे बनेंगे? अब वो छतरी तो मौजूद थी, उस छतरी के ऊपर जो मकाम होता है उसके ऊपर आकर मतलब पट्टा बना ले तो वो आदमी मजबूर हो जाता है। वो मजबूर क्यों करया? क्यों हमारी छतरी करी? वो शमशान भूमि है हमारी उड़ी दी। एक साहब वो जेड़ा जिके वो है नहीं बन लाग रहे टावर, एक तो बंद होना चाहिए, वो एक हमको रास्ता मिलना चाहिए। हमारी वो जगह है वो वहाँ और भी हम छतरी बनाएंगे, उसको तैयार करेंगे, वो हमको मिलना चाहिए। इतना हमारी हाथा जोड़ी से आपको निवेदन है, सरकार को भी आपको पता है जो वो भी हमारा जरूर बनना चाहिए उसको। सवाई बड़ी में भैरूजी मंदिर के तारबंदी करवाने की मांग। सरदार शहर तहसील के गांव सवाई बड़ी में भैरूजी व माताजी मंदिर के तारबंदी करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजपूत करणी सेना के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन एसडीएम कार्यालय पहुंचे और गांव में बने भैरूजी माताजी मंदिर के चारों तरफ तारबंदी करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि गांव के पश्चिमी साइड में भैरूजी माताजी मंदिर विगत 300 वर्षों से है, जिसके चारों तरफ लोगों द्वारा कचरा डाला जा रहा है, जिससे चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। इस गंदगी से मंदिर में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर के तारबंदी करने में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इसलिए ग्रामीण मंदिर के चारों तरफ तारबंदी कर अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं। ज्ञापन देने वालों में समस्त राजपूत करणी सेना कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ताल के मैदान में भैरूजी का मंदिर है जो आमजन की आस्था का केंद्र है और काफ़ी 50 साल से ही पुराना मंदिर है। इसके इर्द गिर्द में गांव के मतलब अन्य जो लोग हैं ना, वो कोई कचरा डालता है, कुछ और करता है, उसकी व्यवस्था के लिए चारों ओर से तार पट्टी करने के लिए हमने प्रशासन से मांग की है कि हमें इसकी परमिशन दी जाए। गांव में 1-2 विवाद भी होते हैं, उनकी शिकायत पर उस मंदिर की चारदीवारी या अन्य जो तार पट्टी है वो करने के लिए थोड़ी बातें उत्पन्न हो रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एसडीएम से परमिशन लिया, उन्होंने कहा ठीक है आप तार पट्टी कीजिए। और मैं आमजन से भी यही कहता हूँ कि आस्था का केंद्र है वो किसी भी धर्म जाति या मत से ऊपर उठ होना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ सभी ग्रामवासी साथ में और आपके चैनल में हमारे सभी और मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। ई रवाना चालान माफ कराने की मांग को लेकर थाने में ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग। सरदार शहर क्षेत्र के ट्रक मालिकों ने आज सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचकर ई रवाना चालान माफ कराने की मांग एवं ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसआई माणकलाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ट्रक यूनियन द्वारा ई रवाना चालान व परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत चालान के विरोध में सरदार शहर ट्रक यूनियन हड़ताल पर है। उसके बावजूद अन्य क्षेत्रों के ओवरलोड वाहन गिट्टी व बजरी भरकर यहां से जा रहे हैं, जिसको लेकर यूनियन के सदस्यों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में ट्रक यूनियन को पुलिस सुरक्षा दी जावे ताकि यहां से गुजरने वाले ट्रकों को रोका जा सके। थाने में सैकड़ों की संख्या में ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों एवं ट्रक चालकों ने सुरक्षा देने की मांग की। इस अवसर पर भवरू खा राम निवास रामचंद्र कानाराम सतार खान फूलचंद प्रताप जयनारायण शंकर लाल बलवीर राजू सिंह बनवारी लाल सहित सैकड़ों की संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। टिप्पी का चालान आ रहा है, एक गाड़ी 50 लाख 60 लाख रुपए का है, वो चालान माफ करवाना है। जो भी हमारे सरदार सर तहसील हनुमानगढ़ गंगानगर जो भी गाड़ियाँ हैं सरदार सर बाईपास पे खड़ी है और अवैध जो ओवरलोड गाड़ियाँ आएंगी उनका रुकाने के लिए प्रशासन हमारा सहयोग करे और हमारी जो भी गाड़ियाँ हैं उनके टोटल डॉक्यूमेंट खत्म है, जैसे बीमा, फिटनेस, धुआं टोकन, उसके लिए हमारे को जो भी करना है वो माफ करवाएं। हीरालाल पारिक के चलान आ रहे हैं, एक एक गाड़ी के 50 लाख से करोड़ों रुपए के चलान आ रहे हैं और ये चलान है, चलान के भाव में गाड़ियों के डॉक्यूमेंट पूर्ति नहीं हो रहे हैं, परमिट है, फिटनेस है, बिना बीमा गाड़ियां चल रही है। इस प्रशासन से आशा करते हैं कि ई रवाना के जो चलान है वो हमारे माफ करे पीछे के और आगे से जो ओवरलोड गाड़ियां चल रही है उनकी ओवरलोड टिप्पी देना बंद करें। आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, एसडीएम महोदय सरदार सर मैडम को भी ज्ञापन दिया है। अब पुलिस थाना सरदार सर से हम आशा करते हैं कि हमारा इसमें सहयोग करे, ओवरलोड गाड़ियों रुकाने में मदद करे हमारी। तारानगर के नगरपालिका प्रशासन ने मुख्य बाजार में बिना मास्क के घूम रहे राहगीरों को समझाइश की व चालान काटे। पालिका अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी ने मुख्य बाजार के दुकानदारों को मास्क लगाने की समझाइश की तथा दोपहिया वाहन पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भरे। इस मौके पर पालिका ईओ अरुण कुमार सोनी, शक्ति सिंह, गोपाल, नितेश कुमार,
संदीप कुमार, करसन कुमार, भांबू, करसन प्रजापत सहित पुलिस के जवान भी साथ रहे। कोर्ट द्वारा ट्रक चालक को 1 लाख का जुर्माना व 12 साल की सजा। चूरू जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने NDPS मामले पंजाब के जिला जालंधर थाना नूरपुर झड्डा गांव राय बवाल के ट्रक चालक अंगूर वीर सिंह उर्फ जगवीर सिंह को 1 लाख का जुर्माना लगाकर 12 साल की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि भानीपुरा थाना के कार्यरत थाना अधिकारी सुनील कुमार को 24 नवंबर 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक चालक गुरवीर सिंह उर्फ जगवीर सिंह अपने ट्रक में कट्टे में 159 किलो डोडा पोस्त का चूरा भरकर पंजाब की ओर जा रहा है, जिस पर थाना अधिकारी सुनील कुमार ने नाकाबंदी कर ट्रक को रुकवाया और ट्रक चालक से पूछताछ की। ट्रक चालक ने बताया कि इसमें कुछ भी नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक में जांच की तो प्याज से भरे बोरों के नीचे 8 बोरों में 159 किलो डोडा पोस्त का चूरा मिला। पुलिस ने ट्रक चालक गुरवीर सिंह उर्फ जगवीर सिंह को पकड़कर NDPS के तहत गिरफ्तार कर लिया तथा उसके खिलाफ 8/25 व 8/29 के तहत मुकदमा चलाया गया। इस मामले में विचारण के दौरान ट्रक मालिक सुखविंदर कोर्ट में पेश हो गया, लेकिन न्यायालय द्वारा मालिक सुखविंदर को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया। चूरू के विशिष्ट सेशन न्यायाधीश श्री बलजीत सिंह जी ने अवैध रूप से पोस्ट परिवहन के आरोप में गुरवीर सिंह उर्फ जगवीर सिंह को दोषी मानते हुए 12 साल के कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि सुखविंदर सिंह को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया। मामला ये था कि 24/11/2016 को पुलिस थाना भानीपुरा में कार्यरत थाना अधिकारी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रक से पंजाब की तरफ प्याज के कट्टों के नीचे पोस्त लेकर के जा रहा है, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू की, ट्रक को रोका और उसे सूचना के बारे में अवगत करवाया। ट्रक की तलाशी ली तो प्याज के कट्टों के नीचे 8 कट्टे और मिले, जिसमें पोस्त चूरा भरा हुआ था, जिनको तोला गया तो उनका वजन 159 किलोग्राम हुआ, जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर प्रत्येक कट्टे में से सैंपल व कंट्रोल सैंपल निकाले, माल को सीज किया, फिर थाने ले आए। थाने लाने के बाद मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। तब उसी दौरान पुलिस को पता चला कि ट्रक का मालिक सुखविंदर सिंह है, लेकिन सुखविंदर सिंह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। फिर सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार करके न्यायालय में लाया गया। उसके खिलाफ भी ट्रायल शुरू हुई, लेकिन सुखविंदर सिंह को न्यायालय ने 8/25 और 8/29 में दोषी नहीं माना, जबकि गुरवीर सिंह को दोषी मानकर दंडित किया। मेरा नाम काशीराम शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक, जिला एवं सेशन न्यायालय चूरू। चूरू राजकीय विधि महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर SK सैनी के सानिध्य में छात्र छात्राओं ने भीषण गर्मी को देखते हुए महाविद्यालय परिसर, उद्यान एवं दीवारों पर पक्षियों के लिए पीने के पानी के परिंदे लगाए। डॉक्टर सैनी ने बताया कि चूरू भारत की सबसे गर्म जगहों में से एक है, जहां पर तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। इस भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों और पेड़ों पर रहने वाले अन्य जीवों के जीवन रक्षा के लिए हर व्यक्ति को पानी के परिंदे लगाने चाहिए और उनमें प्रतिदिन अपना कर्तव्य मानते हुए पानी भी भरना चाहिए। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष विशेष बजाड़, आकाश ओझा, ललित टिमटिमिया, पूनम शर्मा, राम रतन सैनी, अश्विनी शर्मा आदि मौजूद रहे। महाविद्यालय चूरू में महाविद्यालय के छात्रों आकाश ओझा, ललित, विशेष, पूनम इत्यादि ने मिलकर के यहाँ पक्षियों के लिए परिंदे लगाए हैं। चूरू में गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और पक्षियों के हलक सूखते जा रहे हैं। इस बात को देखते हुए यहाँ पहले से ही बहुत सारे पेड़ तो लगे हुए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था थोड़ी कम थी। इसको देखते हुए छात्रों ने आज ये इनिशिएटिव लिया है और इन पक्षियों के हलक जो वो गिले हो सकेंगे। ये मैं छात्रों को साधुवाद देना चाहूँगा कि यह अत्यंत ही पुण्य का कार्य है। आपका नाम? डॉक्टर SK सैनी, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए ACN TV में। धन्यवाद।